Hello students, today I am going to teach you about the surface and the interior of the earth. Chapter number 3. In this chapter you will read that from where the measurement of surface will be done, from where you measure the depth of the earth. So the answer is that this is the baseline. This is the baseline from mean sea level, which is the baseline. From here you can measure the height and depth. This is the drawing for you people. I draw it. This is the mean sea level. You can see, which is called the baseline, from where the highest point is Mount Everest, which is 8,850 meters high, and the lowest point below the baseline is Mariana Trench, which is 11,034 meter deep. Okay, so it is where it is lie in Pacific Ocean. Mariana Trench, the lowest point. Okay, and now the interior of the earth is extremely hot, so it is not possible for any living organism to reside after a certain level inside the earth. वैसे तो नीचे पाए जाते हैं, अर्थवर्म हैं, रैबिट अपना ब्यूरो बनाते हैं, रैट्स वगैरह रहते हैं, बट आफ्टर ए सर्टेन लेवल it is not possible to live any living organism there, और ना ही हम लोग अंदर जा सकते हैं. Okay, so how we know what is there inside the earth? It is based upon our indirect observation by the help of seismic wave which causes earthquake. सीस्मिक वेव की वजह से अर्थक्वेक आते हैं. तो अर्थक्वेक कैसे आते हैं? तो ये रहा आपका अर्थक्वेक कैसे आया. तो ये है आपका फोकस, जहाँ की अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ. ठीक फोकस के ऊपर ये जो ज़मीन है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एपी सेंटर. तो मोस्ट ऑफ द ये यहाँ ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक और यहाँ पे इफेक्ट हुआ. ठीक है, द डिस्ट्रक्शन, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस नियर एपिसेंटर, और हर डायरेक्शन में ये वेव यहाँ से हर डायरेक्शन में फैल जाएंगे, और जितनी दूर जाएंगे उसके इफेक्ट, उसके झटके, उसके डिस्ट्रक्शन कम होंगे, और नियरेस्ट प्लेस पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस. तो ये था अर्थक्वेक. यही सीस्मिक वेव ये सब वगैरह बताते हैं अर्थ के अंदर क्या है. और क्या है? तो इंटेंसिव हीट नीदर अलाउ अस टू डिग डीप नॉर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ, से एट 3 to 8 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. हाँ, जमीन के नीचे क्या है? माइंस हैं, जहाँ मिनरल्स मिलते हैं. तो we have been able to dig as deep as 3.5 kilometer below the earth's surface, and our knowledge of earth's interior is therefore based on observation, indirect observation, like the behavior of seismic wave, the occurrence of volcanic eruption. Okay, and what is earthquake? So earthquake is shaking and trembling of the earth surface. The shock waves generated by an earthquake have their origin at the focus inside the earth.
These waves then travel toward the earth surface in different direction, जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, and with different speed. डिफरेंट स्पीड भी होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में वो वेव ट्रैवल कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीड में भी. और देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव. वन इज पी वेव एंड द अदर वन इज एस वेव. पी वेव इज कॉल्ड प्राइमरी वेव which can travel from solid and liquid both the medium, and it is faster in speed also. तो पी वेव से जमीन पर भी भूकंप आते हैं एंड ओशियन में भी. एंड एस वेव ट्रैवल इन ओनली सॉलिड मीडियम एंड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव एंड इट इज स्लो इन स्पीड ऑल्सो. अब है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ? द अर्थ्स इंटीरियर इज मेड अप ऑफ 3 layers: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये है आपका अर्थ. ओके, ये आपके अर्थ है, ये रहा अर्थ. तो ये जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. उसके नीचे के लेयर कहलाएंगे मेंटल, और एकदम इनसाइड में ये है कोर. इसे अगर हम यूं कट करते हैं तो इस तरह के हमारे डायग्राम बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ all the 3 layers are shown in different colors. The upper layer surface is called crust. It is made up of lithosphere, consists of 2 layers, Sial and Sima, and lithosphere is 100 kilometer in thickness. ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. तो ये मैंने फर्स्ट लेयर दिखाया, 100 किलोमीटर इसकी थिकनेस है और सियाल और सीमा से ये बने हैं. ओके, अच्छा, अब सेकेंड लेयर यहाँ ब्लू कलर से मैं दिखाई हूँ, दैट इज मेंटल. इसकी टोटल एक्सटेंशन है 2900 किलोमीटर. इट कैन डिवाइडेड इनटू 2 half, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. अपर मेंटल की थिकनेस 100 किलोमीटर है, तो टोटल थिकनेस है 2900. 2900 से 100 माइनस कीजिए, बाकी सेकेंड लेयर हो जाएंगे 2800 किलोमीटर. एंड लास्ट है पोर्शन कोर. कोर इज again divided into 2 half, the outer core and the inner core. Inner core is rich in iron and nickel, and total length of this is 3470 kilometer. This is your core. This place is extremely hot and all the things are found in liquid state. तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. अब है अर्थ क्या है, तो इट इज a treasure of rock materials. So a rock is a naturally occurring solid substance made up of mixture of minerals. All rocks are not hard. They can be as hard as granite and as soft as clay or chalk. तो जान गए, हार्डेस्ट रॉक ग्रेनाइट and softest rock clay or chalk. They are found in different shapes, sizes and colors. Okay, there are variety of rocks found on Earth's crust. Crust जो outer layer थे अर्थ के, that is crust. वहाँ बहुत तरह के rocks पाए जाते हैं. Geologists have classified the rocks into 3 large groups on the basis of their formation. They are igneous rocks, sedimentary rock and metamorphic rock. How they are formed? Igneous rock.
When volcanic eruption take place, lava comes out from it and they are extremely hot. Gradually they slow down, they cool down, gradually they cool down and solidified. Then rocks are formed. वो ठंडा होकर लावा जब सॉलिडिफाइड सॉलिड होता है तो क्या बनता है? रॉक बनता है. दैट रॉक इज कॉल्ड इग्नियस रॉक. ये था फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक. सेकेंड टाइप ऑफ रॉक कैसे होते हैं, क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक. अब मैं बताती हूँ कि वो कैसे बनते हैं. एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन रिवर्स ओवर फ्लडेड. वो अपने दायरे से नदी में जो पानी है वो ओवर फ्लडेड हो जाता है, अपने बैंक के बाहर आ जाता है और पानी जम जाता है. कुछ दिनों बाद वो पानी फिर वापस चली जाती है. एंड दे लेफ्ट सेडिमेंट्स. तो ईयर आफ्टर ईयर रिवर्स set sediments, and due to the pressure of all the layers sedimentary rocks are formed. ठीक है. and third type of rock is metamorphic rock. तो metamorphic rock कैसे बनते हैं? due to heat and pressure, these two rocks, igneous and sedimentary, हीट और प्रेशर की वजह से इनमें बहुत साल बाद चेंजेस आ जाते हैं और ये बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. Rocks which originally are igneous and or sedimentary by nature get changed in character and appearance due to heat and pressure. और उसके बाद जो चेंज आ गए ये कहलाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. उसमें ओरिजिनल जो सेडिमेंट्री और इग्नियस के कोई भी फीचर आपको नहीं मिलेंगे. ये अब नए तरह के रॉक बन गए. दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. उसके एग्जाम्पल हैं लाइमस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक था, बहुत साल बाद ये चेंज होकर बन जाते हैं मार्बल. उसी तरह से शेल चेंज होकर बन जाते हैं स्लेट. और सेडिमेंट्री रॉक में ही आपको फॉसिल फ्यूल मिलेंगे. फॉसिल फ्यूल जानते हैं कि आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स एनिमल और ट्रीज बरीड इनसाइड द अर्थ एंड फॉसिल फ्यूल उसमें फ्यूल बन जाते हैं, आइदर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ओके. एंड इग्नियस रॉक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड विच इज कॉल्ड ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है आपका. एक इंट्रूसिव होता है, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है. जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है. इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसल्ट.